ठीक है, असली चीज़ मैं तो बताना ही भूल गया कि ये सारी चीज़ें करके पैसे कमाया जाता है या नहीं कमाया जाता है, ये तो मैं बताना ही भूल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इंस्टामोजो का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ यार, इससे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कितना मिलते हैं। ठीक है, अभी मुझे इससे कितना मिल रहा है पर डे की अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ, पर डे का दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट है, पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इससे पर डे की अर्निंग कितनी होती है, लगभग जो है 600-700 हो जाता है, कभी 1000 भी हो जाता है, कभी 1500-2000 भी हो जाता है। ठीक है, तो ये पर डे की अर्निंग होनी ही होनी है। और एक बार मैंने काम किया है, एक बार सारी चीज़ें मैंने सेटअप कर दिया है, ये सेल होते रहता है और पेमेंट आते रहता है। ठीक है, तो एक बार आपको मेहनत करना होता है। अगर आपने एक बार सारी चीज़ें अच्छे से सीख लिया, कर दिया, तो आपको इस तरह से पैसे मिलने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसे नहीं होता है, इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आप चीज़ों को बना ही नहीं पाएंगे, और जब बना ही नहीं पाओगे तो आप क्या बेचोगे। और जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या बेचोगे, है ना। तो पहले प्रोडक्ट बनाना सीखना पड़ेगा, फिर आपको बेचना सीखना पड़ेगा, फिर आपको एक प्लेटफॉर्म जो है अपनाना पड़ेगा कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचना है। अगर आपके पास बजट है तो आप इंस्टामोजो का जो है पेड सब्सक्रिप्शन लेकर के उस पर जो है अपना स्टोर बना करके बेच सकते हो, या तो कोई जो वेबसाइट बनाता है उनसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा करके और फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके इस वीडियो में दिखाया है। आज हर कोई यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रहा है, और वो भी बिल्कुल फ्री में दे रहा है। मैं भी दे रहा हूँ, सब कोई दे रहा है, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग कोई ही कर पाता है। और आज के ज़माने में जब हर कोई मतलब जो है मेंटोर बन गया है, हर कोई गुरु बन गया है, तो ये बिलीव करना, ये ट्रस्ट करना कि कौन सा सही जानकारी है और कौन सा सही जानकारी नहीं है, ये भी समझना लोगों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है। मतलब लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सही बता रहे हैं और कौन गलत बता रहे हैं, किसकी माने या किसकी नहीं माने, ये सारी चीज़ें। चलिए कोई नहीं, अगर आपको मुझ पर भरोसा होता है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाना है, जी हाँ दोस्तों, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। ठीक है, और फुल टाइम मैं यही काम कर रहा हूँ, और इससे ही मैं पैसे कमा रहा हूँ, और इससे ही मेरा सारा काम चल रहा है। अगर आप भी मेरी तरह करना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक क्या है, वो आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ करके आपने समझ लिया होगा। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, 4 के रेजुलेशन में डिजिटल बोर्ड के लिए नोट 3 सॉफ्टवेयर के लिए किस तरह से जो है पीपीटी बनाया जाता है, तो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की बैकग्राउंड इमेज की। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ इस तरह का इमेज आपको चाहिए होगा, या आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, लेकिन कहाँ से आएगा। और इस तरह की इमेज जब हमारे पास हो जाएगा, फिर हम इसे जो है पीपीटी में यूज करके उस तरह का, उस कलर का जो है बैकग्राउंड बनाएंगे, और फिर उस तरह की पीपीटी बनेगा। लेकिन ये बैकग्राउंड कहाँ से आएगा और कैसे हम जो है इस तरह से इमेज कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में नोट 3 या नोट 5, अगर आप नोट 5 में पढ़ाते हैं तो नोट 5, ठीक है, जो भी आप व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसे आप
ओपन करेंगे। बैटलो क्लासेस यूज करते हैं तो उसे आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट 3 को जो है लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें सेम स्टेप फॉलो करके आप इस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं नोट 3 ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपको ये बैकग्राउंड कलर पसंद है तो आप इसे रख सकते हैं, या अगर आपको दूसरा बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये टूल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये टूल दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से सब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है टीचिंग बैकग्राउंड मिल जाएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाली बैकग्राउंड ले सकते हैं ग्रीन बोर्ड जैसा, तो अगर आप इसे यूज करना चाहें तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो आप ये रख सकते हैं, अगर आपको ऐसा बैकग्राउंड चाहिए पेपर टाइप का चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो इस तरह का ब्लैक रखते हैं, और इसमें थोड़ा सा क्या है कि कुछ टेक्सचर बने होते हैं तो इस तरह का रखते हैं, कुछ इस तरह की जो है बैकग्राउंड बना करके उस पर लिख करके पढ़ाते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो फिर आप जो है इस तरह का बैकग्राउंड रख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है आप कैसा रखना चाहें। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे ये जो 3 डॉट है, यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं इसको मेन्यू बार बोलते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद कुछ इस तरह से सेटिंग ओपन हो जाएगा। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप चाहें तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बैकग्राउंड का, तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कलर जो है इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको इस कलर में से, इस बैकग्राउंड में से कोई कलर या कोई बैकग्राउंड पसंद है, ठीक है, कोई कलर या कोई बैकग्राउंड पसंद है तो आप यहाँ से उस बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ ये जो आई ड्रॉपर है आप यहाँ क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपने पसंद का कलर सेलेक्ट करके उस कलर का बैकग्राउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आप कैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और ये वाला जो है थोड़ा सा अलग टाइप का ब्लैक है, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रीन और येलो के बीच वाला ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, या ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अभी ये नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको जब आप क्लोज करके, ठीक है, जब आप इसे क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप अपने लैपटॉप या पीसी में या आप डिजिटल बोर्ड में जब आप नोट 3 को ओपन करेंगे तो फिर जो है बार बार आपको वही कलर यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर जो है आपका फिक्स हो गया है। अब जितनी बार आप नोट 3 को ओपन करेंगे सेम वही बैकग्राउंड यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है ग्रीन टाइप का रखा है, और ये मुझे लगता है कि ब्लैक से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस पर आपको जो है रिफ्लेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। कई बार होता है ना कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है, तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा डार्क भी है और देखने में भी थोड़ा सुंदर है, और जो स्टूडेंट लगातार वीडियो को देख रहे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो उनको भी देखने में कोई परेशानी नहीं होगा और उनके आँखों को भी सुकून मिलेगा। ठीक है, और जब आप डिजिटल बोर्ड के सामने खड़े होकर के पढ़ाएंगे तो आपके आँखों को भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, अच्छा फील होगा। तो आप इस तरह से ऐसा कलर रख सकते हैं, या ब्लैक रखना चाहें तो ब्लैक भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कई तरीके बताए कि किस तरह से आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और जो भी बैकग्राउंड रखना होगा उसे आप यहाँ पे फिट करा लेंगे, सेट कर लेंगे। और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन्यू बार पे क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट में जाना है, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप जो है एज ए इमेज, ठीक है, एज ए इमेज यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं इसे सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए ओके कर देता हूँ। तो ये जो है बैकग्राउंड कलर, ये इमेज हमें मिल जाएगा। चलिए अब इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कलर और ये बैकग्राउंड कलर हमें मिल गया है, जिसको यूज हम लोग किस में करेंगे, पीपीटी में यूज करेंगे।
ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आपको समझ में आ गया। ठीक है। इससे पहले हमने जो है कुछ इस तरह का जो है बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें बनाई थी। यहाँ पे देख सकते हैं इस कलर में हमने बनाया था। ठीक है। तो ये वाला बैकग्राउंड अप्लाई करके जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बाकी आपकी चॉइस, आपके हिसाब से जो भी बैकग्राउंड रखना होगा, इस तरह से सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप शुरू। ठीक है। तो दूसरे स्टेप में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गूगल ओपन कर लीजिए। क्यों करना है, इससे क्या होगा बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है 4K रेजुलेशन इन सेंटीमीटर, 4K रेजुलेशन इन सेंटीमीटर। यहाँ पे इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जब हम लोग पीपीटी बनाएंगे तो उसकी साइज कितना बाय कितना रखना है, उसकी साइज क्या होगी, ताकि हमारा जो है बिल्कुल 4K रेजुलेशन में पीपीटी बन सके। ठीक है। पीपीटी के अंदर जो है साइज पिक्सल में लेने का ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पे अगर आप इंच में रखते हैं तो इंच में आपको इतना रखना होगा, अगर आप सेंटीमीटर में रखना है तो आपको इतना रखना पड़ेगा। और ये कैसे आप जानेंगे, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है 4K रेजुलेशन। मेरा पीछे में भूत आ गया क्या, अपने आप कुछ से कुछ हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है 4K रेजुलेशन इन सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर और इंच आ जाएगा, और इसको मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम पीपीटी बना रहे हैं इस साइज में, तो साइज याद नहीं होगा तो आप इस तरह से गूगल से जानकारी ले करके फिर वहाँ पे साइज फिल करके बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप 5-10 बार इस साइज में काम करेंगे, 5-10 पीपीटी बनाएंगे, तो फिर साइज जो है ना आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, तो फिर गूगल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पीपीटी बनाना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ठीक है। पीपीटी या PDF बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो है MS पावर पॉइंट। ठीक है। तो इसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और देन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी साइज को चेंज करना है। सबसे पहले इसकी साइज को चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, और डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे साइज मिल जाएगा, स्लाइड साइज मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे साइज क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड है ये मेरा। ठीक है। लेफ्ट हैंड के साइड में स्पेस, अल्ट की और फिर विंडो की। तो विंडो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आपको टास्क बार दिख जाएगा, यानी कि ये गूगल क्रोम दिख जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके गूगल पे आ सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये साइज कॉपी पेस्ट करना है ना। मैंने बोला ना मेरे पीसी में भूत आ गया है, ये देख रहे हैं अपने आप, पता नहीं क्या क्या खुल जा रहा है आज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सर्च किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइज को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, और देन इसे मिनिमाइज करेंगे, और पीपीटी में आएंगे, और यहाँ पे विड्थ में इस साइज को पहले यहाँ क्लिक करेंगे, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस से इसको डिलीट करेंगे, और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब अल्ट टैब, ठीक है, अल्ट की के साथ टैब प्रेस करके वापस गूगल में जाएंगे। ठीक है। इस वाले साइज को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, और अल्ट टैब प्रेस करके पीपीटी में आ जाएंगे, और यहाँ पे से कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करेंगे, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस से हटा करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये साइज आ जाएगा। ठीक है। तो ये साइज आपको यहाँ पे डाल देनी है, और यहाँ पे देख लेंगे कि ये सेंटीमीटर में है। ठीक है। यहाँ पे देखिए CM लिखा हुआ है, तो इतना डालेंगे। अगर आपके पावर पॉइंट पे यहाँ पे इंच में आ रहा है, यहाँ पे CM नहीं आ रहा है, इंच में आ रहा है, तो फिर आपको क्या साइज रखना है, ये साइज रखना है 4040 या 22.5। ठीक है। इतना रखना है।
मेरे पावर पॉइंट में सेंटीमीटर में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में रखा है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे और देन ओके करेंगे। ठीक है, बस ये साइज जो है चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि कई बार आपको यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट साइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है कुछ इस तरह से, तो आपको राइट साइड वाला फिट टू स्क्रीन ऐसे कुछ आता है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो है 4K रेजोल्यूशन में पीपीटी की साइज आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जा करके चीज़ों को बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाली स्लाइड में आएंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ आएंगे। ठीक है, और देन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। बाकी ये जो इस स्लाइड के नीचे ये जो स्लाइड है इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, नहीं डिलीट होता है तो रहने दो, बाकी इसको भी डिलीट कर दीजिए और ये रहने देते हैं। ये भी नहीं चाहिए, रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इसको रहने दीजिए और बाकी यहाँ से सभी को डिलीट कर दीजिए। बाकी जो जो रखना होगा, जैसा लेआउट आपको चाहिए अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके इसको ब्लैंक स्लाइड बना देता हूँ और ये ब्लैंक वाली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो 3-4 स्लाइड रख लेना है, बाकी आपको और तरह का लेआउट चाहिए तो आप रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये 2 तो रहना ही रहना है। ठीक है, बाकी ये वाला लेआउट जिसमें ये टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और ये टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, ये दोनों तो रहना ही रहना है। और उसके बाद ये वाला जो स्लाइड है जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ है और फिर 2 टेक्स्ट बॉक्स इसके नीचे है, तो ये वाला तो रखना ही रखना है। क्यों रखना है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी एक टेक्स्ट बॉक्स इसमें है, इसको भी रख सकते हैं, और बाकी नीचे में जो भी फुटर में है इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो इतना हो गया। और ये जो ब्लैंक वाला है इसको सबसे नीचे कर देंगे। ठीक है, इसको उठा के ऊपर नीचे जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं, तो इसको सबसे नीचे रख देंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा स्लाइड होता है जिसमें ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें ये हमारा टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ है। ठीक है, जिसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और देन हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देन यहाँ से रीनेम लेआउट में जाएंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे। इसका नाम मैं दे देता हूँ WORD। ठीक है, वर्ड टू PPT। ठीक है, MS वर्ड टू PPT, बस नाम चेंज कर देता हूँ याद रखने के लिए। और ये जो हमारा स्लाइड है, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मतलब बाइलिंगुअल PPT बनाते हैं ना, 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, या इंग्लिश और बंगाली में, या कन्नड़ में, इंग्लिश और कन्नड़ में, 2 लैंग्वेज में अगर आप पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे जो है टू कंटेंट लिख सकते हैं या बाइलिंगुअल लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये जो है आपका सिर्फ जो है टाइटल स्लाइड रहेगा। ठीक है, इसका भी नाम कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो इसका नाम ऑलरेडी रखा हुआ है टाइटल ओनली, तो टाइटल ओनली इनफ है। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है स्पेस बहुत ज़्यादा है टेक्स्ट बॉक्स में, तो इसकी टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। और अगर आप डिजिटल बोर्ड के लिए जो है चीज़ें बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और ये जो डॉट है इसको पकड़ के आप इस तरफ सरका सकते हैं और इसको थोड़ा सा और इस तरफ रख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़े होकर के इधर जो है पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा उल्टा हो गया तो आप इसे सेलेक्ट करके इसको इस तरफ रख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि इसको इस साइड रखना है या इस साइड रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आइए, सबसे पहले स्लाइड में आएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लाइड के बाहर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक जो है गाइडलाइन लेने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे ग्रिड एंड गाइड्स। ठीक है, यहाँ पे एरो की आएगा और यहाँ से ऐड हॉरिजेंटल लाइन ऐड करा लेना है। ये हॉरिजेंटल लाइन
ऐड करा लेना है और इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे उठा करके, ठीक है, कि माउस से पकड़ के इसको उठा करके यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे इसे रख देना है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, वापस आप जो है ग्रिड एंड गाइडलाइन में आएंगे, एरो में जाएंगे और यहाँ से हॉरिजेंटल गाइड्स यहाँ पे ऑन करेंगे और इसको आप इस साइड रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से ग्रिड एंड गाइडलाइन में जाएंगे और यहाँ से आप जो है वर्टिकल गाइडलाइन ले सकते हैं और इसको उठा के आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ आगे मैं आपको बताऊंगा। और सेम इसी तरह से आपको एक जो है इधर भी रख लेना। मतलब ये लाइन हमें बताएगा कि हमें जो है इसी बीच के अंदर जो है काम करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट बॉक्स रखा, तो ये मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, मतलब समझ रहे ना कि अलग अलग स्लाइड में जो है थोड़ा सा अलाइनमेंट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल जो है सेम रखना है, बिल्कुल जो है प्रॉपर एरिया के बीच में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के बिल्कुल इस गाइडलाइन के एकदम यहाँ पे बिल्कुल इसके बीच में रखेंगे और नीचे से ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे। यानी कि ये जो हमने एक एरिया डिसाइड किया तो हमारा जो कंटेंट रहेगा वो इसी एरिया के बीच में रहेगा। सेम इसको भी उसी तरह से करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इतना जो है चौड़ा हेडर मुझे नहीं रखना है तो आप इसकी चौड़ाई को इस तरह से थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे हमने जो है कितना सेंटीमीटर रखा है उसके हिसाब से। और फिर आप जो है इसको भी यहाँ से उठा करके और इसको इस तरह से यहाँ पे सटा के रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे कर लेंगे और फिर आप इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पहला तो सही हो गया, सेकंड वाला भी इस तरह से सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये थोड़ा सा एरिया से बाहर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से एरिया में लेकर के आएंगे। यानी कि ये जो हमने लाइन दिया है यहाँ पे लाइन पे लेकर के आएंगे और यहाँ पे देखिए साइड से थोड़ा सा इसको इस तरह से पकड़ के इस एरिया के बीच में लाएंगे, इस लाइन के बराबर में लेकर के आएंगे। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी पकड़ के थोड़ा सा इस एरिया में लेकर के आएंगे, यानी कि यहाँ पे लेकर के आएंगे। और सेम इस तरह से उसके बाद इस साइड से भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इस टेक्स्ट बॉक्स को भी यहाँ पे इस एरिया के बीच में लेकर के आना है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और इसको भी यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इधर कर लेंगे, तब जा कर के ये जो है बिल्कुल प्रॉपर साइज में, परफेक्ट साइज में आपका ये सारी चीज़ें बनेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके थोड़ा सा एरो की से, यानी कि अप एरो की से इसको पकड़ के थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे बिल्कुल सटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये हमने ना गाइडलाइन लिया है ताकि हमें पता चले कि इसको हमें कहाँ रखना है। ठीक है, परफेक्ट जगह पर इसको अलाइन करके रखेंगे तो और ये जो है बिल्कुल प्रोफेशनल दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके होम में जाएंगे। ठीक है, होम में जाएंगे और होम में जाने के बाद भी जो है इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज कितना रखना है आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं 115 फॉन्ट साइज रखता हूँ। 115 समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्लाइड हमारा बन रहा है ना इसकी साइज बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी जो रेजुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं, जैसे कि मैं पहले बताता हूँ, यहाँ पे 28 अगर मैं करता हूँ तो देखिए कितना छोटा छोटा लिखा हुआ आएगा जो कि दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मिनिमम आपको कितना रखना है, 78 तो रखना ही रखना है, 78। ठीक है, 78 रखेंगे और उसके बाद फिर ये हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइनिंग स्पेस है, लाइनिंग स्पेस के बाद यहाँ से
कम से कम 1.0 लाइनिंग स्पेस तो देना ही देना है। जैसे 2 सेंटेंस लिखाएगा ना, एक सेंटेंस उसके नीचे एक दूसरा सेंटेंस, फिर उसके नीचे तीसरा सेंटेंस, इस तरह से, तो कम से कम इसके बीच में भी तो थोड़ा सा गैप चाहिए ना हमें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हर सही की मात्रा, जिसमें कि हर सही दीर्घई की मात्रा है और सऊ दुर्गऊ की मात्रा है, और इसमें भी जो है बहुत सारा हर सही दीर्घई की मात्रा है, तो दोनों मात्रा एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, चढ़ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहेगा तो एक मात्रा दूसरे मात्रा के ऊपर आ जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स के बीच में, यानी कि 2 सेंटेंस के बीच में यहाँ से लाइनिंग स्पेस देना ज़रूरी है। कई बार 1.0 इनफ हो जाता है, या तो कई बार 1.5 भी देना पड़ता है। ऑप्शन वाले में ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज क्यों देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर फॉन्ट साइज, यानी कि सभी टेक्स्ट का साइज बिल्कुल एक हो, तो यहाँ पे 78 एंटर, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्लिक करके लाइनिंग स्पेस 1.0, और ये जो ऑप्शन वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है लाइनिंग स्पेस होना चाहिए, ठीक है। 2 सेंटेंस के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर इसी तरह से ये थोड़ा बड़ा ही रहेगा, और इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, और इसका फॉन्ट साइज जो है इतना नहीं, 115 रख लेते हैं। बाकी अगर आपको और बड़ा चाहिए तो आप और बड़ा रख सकते हैं, और यहाँ से लाइनिंग स्पेस 1.5 या 1.0 जितना रखना चाहें रख सकते हैं, 1.5 रख लेते हैं। और अलाइन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो है बिल्कुल सेंटर में होना, मिडिल में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, या बॉटम से आना चाहिए, तो आप इसके हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितना कम ज़्यादा रखना है इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, तो आप अगर इसमें ABCD पहले से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुलेट्स लगाने का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो इसमें बुलेट्स लगा सकते हैं कुछ इस तरह का, और ये नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको नन कर दीजिए। और यहाँ से आप इसमें जो है जैसे ऑप्शन होता है ना, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, ठीक है, सवाल के बाद ऑप्शन होता है, तो उसमें आप किस तरह का रखना चाहते हैं ऑप्शन, तो उस तरह का ऑप्शन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ क्लिक करके नन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, ये हो गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। तो ये हमारा सवाल रहेगा, ठीक है, ये हमारा सवाल रहेगा, इसमें हमने ये चीज़ें कर दिया। इसमें तो कुछ जो है बुलेट्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको सिलेक्ट करके इसमें हमें जो है कुछ इस तरह से ABCD चाहिए कैपिटल में, ये हमने डाल दिया। और इसमें आपको बुलेट्स ही रखना है तो आप इसमें बुलेट्स ही रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो इसमें भी इस तरह से ABCD अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें बायलिंगुअल क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे आपका सवाल रहेगा दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और बंगाली में, या हिंदी और इंग्लिश में, 2 लैंग्वेज में एक ही टेक्स्ट बॉक्स में सवाल आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में, इस तरह से आ जाएगा। या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सवाल रहेगा और यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, और इस साइड में आप चाहें तो या तो इमेज लगा सकते हैं, या तो अगर आप यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है क्या लिखना चाहते हैं। बाकी देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इमेज लगानी है, ठीक है, यहाँ पे सवाल रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है, कुछ ऐसा लेआउट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसी लेआउट का एक डुप्लीकेट बना लेंगे, यानी कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट लेआउट बना लेंगे, ठीक है। तो सेम लेआउट बन जाएगा। और डुप्लीकेट बनाने के बाद, ठीक है, इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस स्लाइड में होम में रहते हुए यहाँ से एक जो है कुछ इस तरह का शेप ले लेंगे, ठीक है, इस तरह का शेप ले लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से इस एरिया में एक जो है इस तरह का शेप क्रिएट कर लेना है, ठीक है, इस तरह का शेप क्रिएट कर लेना है। और इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने फेस को ना थोड़ा सा मैं इधर रख लेता हूँ, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इधर जो है मुझे थोड़ा सा
सरकाना पड़ेगा, इस लाइन में थोड़ा सा सटाना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल प्रॉपर साइज में इस शेप को रखना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है। इस चीज़ को आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो जो है आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगेन समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना समझना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बनाया, तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल गया। इस तरह से होने के बाद मैंने क्या किया, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को रहने दिया, इसको भी रहने दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जो है इस आकार में, इस साइज में एक मिनट, फिर मैंने क्या किया, इस साइज में यहाँ पे जो है एक इस तरह से शेप क्रिएट किया। ठीक है, और ये शेप कैसे क्रिएट किया, होम में गए और होम में जाने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का शेप क्रिएट कर दिया। ये कुछ इस तरह से हमारा आ गया। ठीक है, इसी साइज का हमने बना दिया। इतना होने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ से स्लाइड मास्टर में गए और यहाँ से इंसर्ट प्लेस होल्डर में गए और यहाँ से पिक्चर में गए, और पिक्चर में जाने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो है एक पिक्चर प्लेस होल्डर यहाँ पे बना दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये थोड़ा सा जो है इससे बड़ा रहेगा। ठीक है, नीचे जो शेप है उससे थोड़ा थोड़ा जो है बाहर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये क्रिएट किया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बना लेनी है। और देन अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से सेव फॉर्मेट में जाएंगे। सेव फॉर्मेट में जाने के बाद मर्ज शेप में जाएंगे और मर्ज शेप में जाने के बाद यहाँ से कर देंगे इंस्ट्रैक्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास जो है एक इमेज प्लेस होल्डर बन जाएगा। इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे हम जो है बहुत ही आसानी से इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं और जो भी इमेज इसमें इंसर्ट होगा वो इसी साइज में जो है एकदम प्रॉपर इसी साइज में यहाँ पे आ जाएगा। हमें उसको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है इमेज प्लेस होल्डर। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। क्योंकि ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमें सवाल लिखना है, यहाँ पे ऑप्शन लिखना है और यहाँ पे इमेज इंसर्ट करवानी है इसलिए। और दूसरा यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो आप चाहें तो इसको जो है कुछ इस तरह से पूरे स्लाइड पे रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो होम में जाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो एक जो है कोई शेप ले सकते हैं। ठीक है, आप कैसा भी शेप, कैसा भी डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसका आकार जो है, ये जो येलो डॉट है इसको पकड़ के आप इस तरह से थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है व्याख्या लिख सकते हैं इसके ऊपर। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ इस लाइन में सटा हुआ। ठीक है, और इस लाइन को, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं इस तरह से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। होम में जाऊँगा और होम में जाने के बाद यहाँ से मैं इसे इधर सेंटर अलाइन कर दूँगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक सटा दूँगा और यहाँ से टेक्स्ट की जो साइज है, यानी कि व्याख्या लिखना है ना, तो इसकी साइज को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, 78 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बुलेट्स पॉइंट इसमें अप्लाई कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ओके, और यहाँ पे मुझे व्याख्या लिखनी है तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से वर्ड आर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक जो है वर्ड आर्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें, व्याख्या लिखना चाहें या एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें, टाइप कर दीजिए। मुक्ता फॉन्ट अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे ये आ गया व्याख्या। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से इसका इफेक्ट हटा देंगे। बस ये हो गया। इसकी साइज को आप कितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप कैसा दिखाना चाहते हैं, इस तरह से, क्योंकि ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा ना।
ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और इसको आप, ये बीच में थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे साइड में, ठीक है, यहाँ पे ये सही लग रहा है तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स ये सारी चीज़ें बना लिया। अब हमें क्या करना है, सब में टेक्स्ट साइज भी दे दिया। अब हमें क्या करना है, सभी में जो है अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई करना है। तो एक साथ सभी स्लाइड में सेम फॉन्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्लाइड मास्टर में जाएंगे, यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये स्लाइड है, इसको मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे लेआउट में जा करके यहाँ पे ये आपको सारे लेआउट मिल जाएंगे। तो ये वाला लेआउट जैसे हमने ले लिया, फिर यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके ये वाला लेआउट ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग सवाल डाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं और यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर ये वाला स्लाइड ले लिया, ये वाला लेआउट ले लिया। इसमें क्या होगा कि सवाल लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसमें जो है फटाक से कोई इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह की भी जो है हमारा पीपीटी बन जाएगा, इस तरह का भी स्लाइड बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके जैसा भी करना चाहें आप कर सकते हैं। व्याख्या लिखना है तो यहाँ पे बस उसकी जो है एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट कर देना है या टाइप कर देना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है किस तरह से करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है फॉन्ट अभी देखिए कुछ और ही अप्लाई किया हुआ है सभी में, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सभी स्लाइड में सेम फॉन्ट अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिजाइन में जाएंगे। ठीक है, डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक जो है ड्रॉप डाउन बना हुआ, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे और फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग अपना जो है खुद का कस्टम फॉन्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने फॉन्ट जो है ट्यूटोरियल फॉन्ट, यहाँ पे देखिए जो है हमने मुक्ता फॉन्ट, यहाँ पे अपने पसंद का, यहाँ पे देखिए पोपिंस फॉन्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है सेट करके रखा है। अगर यहाँ पे मैं पोपिंस पे क्लिक कर दूंगा तो सभी स्लाइड में जो है ये पोपिंस फॉन्ट खुद व खुद एक ही क्लिक में अप्लाई हो जाएगा, सभी में पोपिंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का कैसे हुआ, ये हमने पहले से इसमें जो है ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है यहाँ पे सेट करके रखा है, ये पूरा लिस्ट बना के रखा है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। इसलिए मैं एक क्लिक में ये फॉन्ट अप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने करके रखा है तो मैं इस चीज़ को जल्दी कर पा रहा हूँ। तो ये पहले आपको भी सेटिंग करके अपने पावर पॉइंट में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने एप्लीकेशन में ये चीज़ें करके रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, तो एक बार आपको ये फॉन्ट जो है यहाँ पे ऐड करके रखना पड़ेगा, ऐसी सेटिंग करके आपको भी रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप इस चीज़ को अच्छे से जो है इजीली कर पाएंगे। ठीक है, एक बार आपको ये करके रखना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ से कस्टम फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से एक जो है पॉपअप आ जाएगा, ये विंडो आ जाएगा। अब आपका फेवरेट फॉन्ट कौन सा है उस फॉन्ट को यहाँ पे सर्च कर लेंगे या तो यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा जो फेवरेट फॉन्ट है वो है नोटो सैंस सेरिफ। ठीक है, और ये क्या है, सेमी बोल्ड है। ठीक है, नोटो सैंस सेरिफ सेमी बोल्ड, और इसमें मैं रखना चाहता हूँ वही नोटो सैंस सेरिफ। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, यही ले लेता हूँ। ठीक है, नोटो सैंस सेमी। ठीक है, ये वाला ले लिया। अब इसमें मैं रखना चाहता हूँ मुक्ता। ठीक है, मुक्ता यहाँ पे हमने कर दिया और इसमें हमने कर दिया मुक्ता फॉन्ट। तो इस तरह से आप अपने पसंद का फॉन्ट यहाँ पे डाल देंगे, सर्च करके या यहाँ पे लिख करके इस तरह से डाल देंगे और देन आपको इसका क्या करना है, एक नाम दे देना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिजिटल बोर्ड फॉन्ट। ठीक है, डिजिटल बोर्ड फॉन्ट इसका नाम हमने दे दिया, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसे सेव कर देना है। जब आप इस तरह से चीज़ों को सेव कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप फॉन्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये फॉन्ट यानी कि ये जो है इस लिस्ट में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है और ये सारे फॉन्ट जो है इसमें अप्लाई
हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक ही क्लिक में जो है सभी स्लाइड का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब इसमें एक ही चीज़ बचा हुआ है, वो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्लाइड मास्टर में जाएंगे और यहाँ से सबसे ऊपर वाली स्लाइड में जा करके और यहाँ पे स्लाइड पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जा करके और फिर यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद फ्रॉम ए फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने जो डेस्कटॉप पे वहाँ से बैकग्राउंड इमेज सेव करके रखा है ना, डिजिटल बोर्ड वाला नोट 3 का ये जो बैकग्राउंड इमेज हमने सेव करके रखा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे तो ये जो है सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो आपको जो कलर चाहिए, जिस कलर का चाहिए, इस तरह से आप कर लेंगे और देन अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। पहला तरीका तो ये हो गया और देन आपको क्या करना है, स्लाइड मास्टर में जा करके इसको क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि सेम जो है ये बैकग्राउंड सभी स्लाइड में आ गया है। चाहे आपने 100, 50, 1000 कितना भी बड़ा पीपीटी बनाया हो, कितने भी स्लाइड का पीपीटी हो, सभी में इस तरह से ये बैकग्राउंड एक ही बार में जो है सभी का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो मान लीजिए कि आपने पीपीटी बना लिया है और बाद में आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, आपको स्लाइड मास्टर में नहीं जाना है, बस ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पे स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे तो इस तरह से भी ये ऑप्शन आ जाएगा। और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर फिल सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से फ्रॉम ए फाइल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने जो भी बैकग्राउंड लगाना है उस बैकग्राउंड को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करवा देंगे तो इस तरह से इसमें ये कलर आ जाएगा। ठीक है, और देन यहाँ पे देखिए जब हम इस तरह से करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ही स्लाइड में ये कलर अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो सभी स्लाइड में जो है ये बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से भी जो है आप एक ही क्लिक में एक ही बार में अप्लाई टू ऑल करके सभी का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए ब्लैक के ऊपर जो है ये फॉन्ट कलर थोड़ा सा जम नहीं रहा है, तो फॉन्ट कलर भी थोड़ा सा क्या करना होगा, अपने बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग फॉन्ट कलर भी वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे करेंगे तो सभी स्लाइड में करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट में जो जैसे फॉन्ट का साइज, ये सारी चीज़ें हमने स्लाइड मास्टर में जा कर के बनाया है, तो स्लाइड मास्टर में जा कर के ही एक बार हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करके इसमें जो है फॉन्ट कलर वगैरह अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है ये बार बार करने का झंझट खत्म हो जाता है। स्लाइड मास्टर हम इसीलिए यूज करते हैं, स्लाइड मास्टर में हम इसीलिए काम करते हैं ताकि सेम काम को हमें बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ पे काम करने से क्या होता है कि आपका समय बचता है। ठीक है, बस वही है। बाकी तो यहाँ से भी आप जो है सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब सभी स्लाइड में करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं व्यू टैब पे क्लिक करता हूँ, स्लाइड मास्टर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो 4 स्लाइड यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है, बस इन चारों स्लाइड में एक बार अगर हम मेहनत करके ये चीज़ें अप्लाई कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमें जो है ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये कलर मुझे नहीं चाहिए, मैं थोड़ा ग्रीन रखना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा ग्रीन ही रखूँगा क्योंकि ब्लैक में तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ब्लैक में मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से ग्रीन रखूँगा। ग्रीन कर दिया और सभी में अप्लाई हो गया और इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं होम में जाऊँगा, यस से फॉर्मेट में जा कर के यहाँ से भी टेक्स्ट फील्ड में जा कर के यहाँ से इसके अकॉर्डिंग इसका कलर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने रख दिया ये कलर। ठीक है, और ये जो ऑप्शन वाला कलर रहेगा इसका कलर मैंने रख दिया कुछ इस तरह का, जैसा आपको रखना होगा आप रख लेंगे। ठीक है, या तो आप यहाँ से मोर फिल में जाएंगे और यहाँ से आप ये नियॉन कलर रख सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और सेम कलर मुझे सभी में अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे
होम टैब में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे, फिर अगले स्लाइड में जाएंगे, सेम कलर इसमें भी चाहिए, यहाँ क्लिक कर देंगे और फिर मैं अगले स्लाइड में जाऊँगा, यहाँ भी यही कलर चाहिए तो इसमें मैं क्लिक कर दूँगा तो यही कलर इसमें आ जाएगा। फिर इसमें तो दूसरा कलर अप्लाई करना है, ठीक है, तो इसमें अप्लाई नहीं करूँगा, साइड में क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे ये कलर बाकी और दूसरे स्लाइड में चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया, यानी ये कलर कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसमें सेम कलर अप्लाई कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कलर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। चलिए, तो ये हो गया। और इसका जो कलर है, ये जो हमारा दूसरा लैंग्वेज में जो हमारा ऑप्शन रहेगा, इसका कलर मैं रखना चाहता हूँ वाइट, तो यहाँ पे मैं वाइट कर दूँगा। समझ गए कैसे क्या करना है? तो इतना तक आपको समझ में आ गया कि स्लाइड कैसे डिजाइन करना है, कैसे बनाना है। अब लास्ट में एक चीज़ और बच जाता है कि यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एक हेडर फुटर डिजाइन, जैसा डिजाइन करना चाहें आप यहाँ पे होम में जा कर के यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जो है एक शेप ले लेंगे कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा और चाहे तो इस तरह से चौड़ा कर देंगे, ठीक है, हमने कर दिया। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इधर से भी छोटा रख सकते हैं और इधर से भी इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है। इधर भी थोड़ा सा जगह रहेगा, इधर भी थोड़ा सा जगह रहेगा। और फिर इस पट्टी को सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन में जाकर के यहाँ से सेंटर कर देंगे, यानी कि ये बीच में रहेगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद से फिल में जा करके इसमें इस तरह से रेड कलर या येलो कलर, ठीक है, मैंने येलो कलर इसमें फिल करवा दिया और इसको सिलेक्ट करके शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर दी, राइट। अब हमें क्या करना है, वापस होम में जाना है और यहाँ से वापस एक रेक्टेंगल लेकर के इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, या तो कंट्रोल डी से इसी का एक डुप्लीकेट बना करके और फिर इसको इस तरह से पतला कर देंगे और फिर इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो मैं इसका कलर कुछ इस तरह से रेड रख लेता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो कलर में आ गया। अब हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कंट्रोल डी से इसी का एक डुप्लीकेट बनाया और फिर यहाँ पे इसको हमने रख दिया और फिर इसको इधर बढ़ा करके पूरे स्लाइड के ऊपर इस तरह से रख दिया और फिर इस पे राइट क्लिक करके सेंड टू बैक हमने कर दी, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके और फिर सेव फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेट में जा करके सेव फिल में जा करके इसमें कोई दूसरा कलर फिल करवा दिया। मान लीजिए कि इसमें मैंने व्हाइट कलर फिल कर दी, ठीक है। तो ये हमारा डिजाइन हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेलवे का लोगो लगा दीजिए और यहाँ पे एसएससी का लोगो लगा दीजिए। मान लीजिए कि वो जो टीचर हैं वो एसएससी और रेलवे के लिए कंटेंट बनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे दोनों लोगो लगा देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे करना है, जैसे कि इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग मैंने किया था छोटे से ट्रिक बताने के लिए, बट मुझे लगा कि ये सारी चीजें भी अगर मैं बता दूं तो आपको थीम डिजाइन करना आ जाएगा। इससे पहले वाला जो हमारा ट्यूटोरियल है उसको आप देख करके बाकी लेआउट वगैरह जो इसमें ये सारे लेआउट जो बने हुए हैं जो आपको साइड में दिख रहे हैं, ये सारे लेआउट डिजाइन करना आ जाएगा। और बाकी फिर इस वीडियो में आपको जो बच गया है उस वीडियो में बताना, वो सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिल जाएगा। तो फिर आपका काम आराम से हो जाएगा, यानी कि पीपीटी थीम डिजाइन करवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ RRB लोगो, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये रेलवे का लोगो आ गया, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं कर दूंगा इंसर्ट। यहाँ पे ये RRB का लोगो इंसर्ट हो गया, इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और फिर यहाँ पे शिफ्ट कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की प्रेस करके इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और फिर पिक्चर फॉर्मेट में जाकर के क्रॉप में जाएंगे और यहाँ से क्रॉप शेप में जाकर के यहाँ से सर्कल शेप इसमें अप्लाई करके इसको सर्कल में क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और फिर शिफ्ट की को प्रेस करके इसको छोटा कर लेंगे और फिर इसको यहाँ लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिजाइन बना सकते हैं। वो क्या करना है, होम में जाना है
यहाँ पे शेप गैलरी में जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप जिसको कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम आप पढ़ लेंगे, रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके इस तरह से एक शेप बना लेंगे और ये जो येलो डॉट है इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर ऊपर सरका देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे शेप फिल में जा करके आप इसमें जो भी कलर फिल करना चाहें आप इसमें वो कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं हल्का सा ये कुछ ग्रे टाइप का व्हाइट फिल कर देता हूँ और फिर मैं रोटेशन में जाकर के इसको 90 डिग्री में रोटेट कर लूंगा और फिर यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा, राइट, कुछ इस तरह से। और इसको मैं थोड़ा सा इधर से भी छोटा कर दूंगा, यानी कि इसके बराबर कर दूंगा। अब मैं माउस कर्सर को यहाँ रखूंगा और कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके माउस का पहिया आगे घुमाऊंगा तो ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें, ठीक है, इसको ताकि हम अच्छे से देख सकें और इसको हम अच्छे से डिजाइन कर सकें। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया, इसको इधर से भी इस तरह से कर दिया, ये हमने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, शेप फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप आउटलाइन में जा करके नो आउटलाइन कर दूंगा। यहाँ पे एक जो है घेरा आ रहा था, आउटलाइन आ रहा था, वो हट जाएगा। और फिर शेप इफेक्ट में जा करके शैडो में आकर के इसमें कुछ इस तरह की शैडो लगा दूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको साइड में रखेंगे और फिर ये जो हमारा लोगो है इसको साइड में रखेंगे और फिर ये जो हमारा लोगो है देखिए इस शेप के अंदर जा रहा है लेकिन हमें लेना है इसके ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लोगो है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट में ले आएंगे, यानी कि इसके ऊपर ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर ये जो देखने में लगेगा वो शानदार लगेगा, इस तरह से रख लेंगे और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये देखिए ये हमारा जो हेडर कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहें तो आप थोड़ा सा डिफरेंट भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से। और फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से इसी का डुप्लीकेट बना लेंगे और फिर अब हमें क्या करना है, ये जो शेप है इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से रोटेशन में जा करके इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे, यानी कि इसके जस्ट उल्टा इसको घुमा देंगे और फिर इस लोगो को यहाँ पे रख देंगे। मान लीजिए कि जो टीचर हैं वो एक ही एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, मान लीजिए कि सिर्फ रेलवे की तैयारी करवाते हैं तो दोनों तरफ रेलवे की लोगो लग जाएगी। मान लीजिए कि एसएससी का भी तैयारी करवाते हैं तो एक तरफ एसएससी का लोगो लगा सकते हैं। और एक ही एग्जाम की तैयारी करवाते हैं तो एक यहाँ पे रेलवे की लोगो लग जाएगी और एक उनके चैनल का लग जाएगा, यानी कि उनका जो ब्रांड है उनका खुद का लोगो लग जाएगा। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं एसएससी का लोगो लगा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमने लोगो लगाया है इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से चेंज पिक्चर में जाऊंगा और यहाँ से मैं ऑनलाइन सोर्स सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा, एक मिनट, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एसएससी लोगो, ठीक है, और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे एसएससी का लोगो आ जाएगा, अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये चेक टिक हटा देंगे। चेक टिक हटाने के बाद आपको एसएससी का लोगो मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, राइट, ये इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए इंसर्ट हो गया और ये कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कट रहा है, मतलब इनमें जो क्या बोलते हैं रिबन टाइप का था वो चीजें कट रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, क्रॉप में जाएंगे और फिर यहाँ ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे क्लिक करके इसमें कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और उसके बाद कर देंगे फिट। फिट मतलब कि इस सर्कल के अंदर ही ये जो है पूरा लोगो फिट आ जाएगा। और बाकी थोड़ा बहुत अगर कट रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत इस तरह से बढ़ा देंगे और इस तरह से ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साइड में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये प्रॉपर आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाकर के शेप फिल में जाकर के आप जो है कुछ इस तरह का कलर इसमें फिल करवा देंगे और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इस तरफ लगा देंगे। अब आप यहाँ पे जो लिखना चाहें, एक हेडिंग और एक सब हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है, हेडिंग और सब हेडिंग लिख सकते हैं। चलिए, तो हमें जो चीजें लिखनी थी हमने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी, तो मैं इसमें भी पॉपिंस फॉन्ट अप्लाई कर दूंगा
और उसके बाद यहाँ से मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और उसके बाद से फॉर्मेट में जा करके मैं इसको अलाइन सेंटर कर दूंगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है हेडर डिजाइन हो जाएगा। और अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, और बोल्ड करके फिर से आप इसको अलाइन सेंटर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हेडर डिजाइन हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हेडर हमारा जो है बिल्कुल जबरदस्त डिजाइन हुआ है। अगर ये देखिए, वैसे तो ये दोनों कलर सेम होना चाहिए, इसको भी मैं इसी कलर में कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तब जा करके दोनों देखने में एक जैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। और नीचे वाला व्हाइट अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, से फिल में जा करके आप इसमें कोई दूसरा कलर फिल कर सकते हैं, कुछ इस तरह का येलो कर सकते हैं या तो ब्लू कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है हेडर डिजाइन कर देंगे। बाकी आप अगर फुटर डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, हेडर डिजाइन हो गया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और जो है मसाला तड़का लगा सकते हैं। हम में जाएंगे और एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिजाइन का काम जो भी चीजें होगा ना, वो सारी चीजें ना शेप से ही होगा। शेप को बस सही से इस्तेमाल करना आ गया, आपको डिजाइन करना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसमें व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो है देखने में सुंदर लगने लग गया है। ऊपर से भी कुछ इस तरह की पट्टी अगर डाल दे तो वो भी अच्छा लगेगा। इसका मैं एक इस तरह से डुप्लीकेट बना करके इसकी एक पतली सी पट्टी बना लूंगा कुछ इस तरह से, और फिर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा और शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर दूंगा। सिर्फ ये पट्टी डिजाइन करने में हमें कितना टाइम लग गया, बहुत टाइम लगता है। अगर हम लेआउट भी डिजाइन करते तो इसमें जो है और ज्यादा समय लगता, राइट। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हेडर डिजाइन हो गया है और इसी का पैसा हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस लेआउट को डिजाइन करेंगे। जैसे ये हमारा सवाल है, इसको यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। सॉरी, एक मिनट। मैं क्या करूँगा, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से डाल दूंगा। ठीक है, इस तरह से रख दूंगा। और अगर आपको लगता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा और जो है डार्क होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, तो आप इसका बैकग्राउंड भी डिफरेंट दिखा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर एंड टेक्सचर फिल लेंगे और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर सोर्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसमें आप जो है WOODEN वुडन BG लिख करके एंटर कर दीजिए। BG मतलब बैकग्राउंड, तो कुछ इस तरह से लकड़ी वाला टाइप मतलब। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है बैकग्राउंड मिल जाएगा। आप इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट करके इंसर्ट करा दीजिए। ये बैकग्राउंड में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो ऐसा देखने में लग रहा है। ठीक है, तो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से होम में जाएंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, या तो आप जो है इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट, राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और फिर आप जो है कुछ इस तरह का एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। और फिर ये जो है इतना राउंड नहीं रखना है, ये जो येलो डॉट है इसको पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेंगे और नीचे में पट्टी चलने के लिए, टेक्स्ट स्क्रॉलिंग वगैरह चलने के लिए थोड़ा सा चौड़ा ही रखूंगा। तो इस तरह से कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से शेप फिल में जा करके इसका कलर जो है बिल्कुल इस तरह से डार्क कर देना है। शेप आउटलाइन में जा करके आप चाहें तो इसमें व्हाइट आउटलाइन भी लगा सकते हैं और शेप इफेक्ट में जा करके आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा लगेगा तो आप कर सकते हैं। और फिर शेप इफेक्ट में जा करके शैडो में जा करके आप यहाँ से इनर शैडो लगा देंगे, तो ये थोड़ा सा गड्ढा टाइप का लगेगा, बोट टाइप का ये डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी डिजाइन बना सकते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा कंप्लीट पीपीटी डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हमने बना लिया। ठीक है, ये देखिए ये हमने ये बना लिया। ये थोड़ा ऊपर जा रहा था तो इसको हमने थोड़ा सा नीचे सरका लिया, नीचे से थोड़ा छोटा कर दिया।
अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ऑटोमेटिक आ जाए, बार बार हमें जो है हर एक स्लाइड में ना डालना पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से वर्ड आर्ट लेंगे और यहाँ से एक जो है टेक्स्ट ले करके और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले तो इसको उठा करके इधर कहीं रख लेते हैं और फिर यहाँ पे बीच में क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर देंगे और फिर इंसर्ट में जा करके यहाँ से स्लाइड नंबर इसमें डाल देंगे। स्लाइड नंबर मतलब क्या, इसमें स्लाइड जो है इस तरह से स्लाइड नंबर आता रहेगा, यानी कि स्लाइड नंबर ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, होम में जाएंगे और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और फॉन्ट का कलर बिल्कुल वाइट कर लेते हैं। इफेक्ट वगैरह इसमें अगर अप्लाई किया हुआ है तो हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे ये आ जाएगा सवाल नंबर, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और इसी को बाकी दूसरे स्लाइड में भी कॉपी पेस्ट कर देना है। बाकी ये ऊपर जा रहा है तो हम लोग इसको सभी को एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे सरका लेंगे और ये दोनों बॉक्स ब्लैक वाले ब्लैक रेक्टेंगल के अंदर रहना चाहिए, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर यहाँ पे वो जो स्लाइड नंबर हमने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देना है और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके जहाँ पे सवाल नंबर हम लोग लिखते हैं वहां पे ला करके इसको रख देंगे कुछ इस तरह से। और आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट भी रख सकते हैं, ठीक है, येलो वगैरह रख सकते हैं, अगर आपको लगता है तो येलो भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, फिर यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और फिर दूसरे स्लाइड में जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके और फिर इसको इस तरह से छोटा कर लेंगे। दोनों को एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप माउस से भी इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर थोड़ा सा नीचे से सरका लेंगे और फिर यहाँ पे स्लाइड नंबर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये व्याख्या वाला स्लाइड यहाँ पे जा रहा है तो इसको हम लोग सरका कर नीचे ले आएंगे और फिर इसको सेलेक्ट करके इसको भी ब्लैक एरिया के अंदर कर देंगे और ये जो है थीम के कलर से मैच नहीं खा रहा है तो इसको सेलेक्ट करके इस शेप का कलर थोड़ा सा येलो कर देते हैं और ये जो फॉन्ट कलर है इसका कलर ब्लैक कर देंगे और ये थीम के कलर से मैच। और ये तो फॉन्ट कलर वगैरह ब्लैक थीम पे डार्क थीम पे बढ़िया नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें बना लेंगे, ठीक है। और एक को आप जो है बिल्कुल इस तरह से ब्लैक रखेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करके एक इसका और डुप्लीकेट बना लेंगे और फिर इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हाइड बैकग्राउंड, हाइड बैकग्राउंड, इससे बैकग्राउंड हाइड कर देंगे, यानी कि इसमें जो है कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे इन सभी स्लाइड में ये हेडर फुटर डिजाइन किया हुआ है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं रहेगा और इसमें जो फील रहेगा वो ब्लैक फिल कर दीजिए या तो व्हाइट फिल कर दीजिए, ठीक है, कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें ब्लैक ही रखूंगा, ठीक है। ये हमने क्यों बनाया ये अभी मैं समझाऊंगा और फिर ये एक्स्ट्रा हमने क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला शेप है इसको मैं सेलेक्ट करके फिर मैं इसको सेलेक्ट करके इसका कॉपी बना लूंगा और फिर यहाँ करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर मैं शेप फॉर्मेट में जा करके इसका कलर मैं रखूंगा व्हाइट, ठीक है। ये हमने क्यों रखा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए ये हमने रख लिया और इसको सिलेक्ट करके आप चाहें तो शेप इफेक्ट में जा करके शैडो में जा करके इनर शैडो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक को हमने व्हाइट रखा है बाकी को ब्लैक रखा है, ऐसा क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि ये थीम ये सारी चीज़ें कैसे डिजाइन होता है, ये सारी चीज़ें डिजाइन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे स्लाइड मास्टर में जा करके यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारा थीम है ये कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे फाइल पे क्लिक करके सबसे पहले तो इसे सेव कर लेते हैं, फिर यहाँ से सेव एज में जाएंगे और यहाँ से ब्राउज में जाएंगे और ब्राउज में जाने के बाद आप इसको जहां भी सेव करना चाहते हैं जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वहां आप इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं RRB एंड SSC PPT
लिख करके इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, RRB और SSC नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये जो हमारा PPT ओपन किया हुआ है जिसको मैंने सेव कर दिया है, अब आपको क्या करना है, इसको पहले तो क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपने इसको जहां भी सेव किया है उस फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, और देख लेंगे कि ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि हमने इसको यहाँ सेव किया है। ठीक है, इसको देख लेंगे कि हाँ ये है या नहीं है, कंफर्म कर लेंगे और फिर इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है वहां पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव करंट थीम्स यहाँ क्लिक कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम रख देना है। तो यहाँ पे मैं SSC एंड RRB PPT नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। ये यहाँ कहीं पे आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कहीं पे आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये हमारा थीम है, यहाँ पे देखिए माउस कर्सर मैं रखता हूँ तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा है SSC एंड RRB PPT। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफॉल्ट थीम, इसको एज ए डिफॉल्ट थीम सेट कर देंगे। ये कैसे होगा, इस पे राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ से सेट एज ए डिफॉल्ट थीम कर देंगे। अब आपका जो हुआ ना, ये हुआ आपका फाइनल PPT थीम बनाना और सेटअप करना। एक बार अगर आपने मेहनत करके ये सारी चीजें बना करके अगर आपने रख लिया, फिर आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस एक बार ही आपको ये सारी चीजें बनानी पड़ती है, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम से बस आपको क्या करना होता है, यहाँ से अपने लैपटॉप या PC में MS PowerPoint ओपन करेंगे और जैसे ही आप MS PowerPoint ओपन करेंगे तो आपको ये थीम यहीं पे मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है और फिर इसमें काम करना स्टार्ट करना है। अब आप इसमें 10 स्लाइड, अगर 10 क्वेश्चन पढ़ाना है तो 10 स्लाइड, 20 स्लाइड, 50 स्लाइड, 100 स्लाइड, 500 स्लाइड, 1000 स्लाइड, जितना बनाना है आप बना सकते हैं। न्यू स्लाइड पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ से जैसा लेआउट चाहिए वैसा लेआउट लेते जाएंगे और यहाँ पे कंटेंट टाइप करते जाएंगे और आपका बनता जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करके सबसे पहले आपको ये ब्लैंक स्लाइड लेना है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक, और इसको क्या करना है, सबसे ऊपर रखना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे थंबनेल। वो कैसे होगा, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से आप थंबनेल को इंसर्ट कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लैंक PPT है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से कंप्यूटर के अंदर जाना है। उसके बाद आपने जो भी थंबनेल बनाया है उसको सेलेक्ट करके इस तरह से इंसर्ट करवा देंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये थंबनेल लग जाएगा और ये इधर उधर नहीं लेगा। अब यहाँ से आते हैं इस स्लाइड में। अब यहाँ पे देखिए ये सवाल नंबर 1 लिखा हुआ आना चाहिए, है ना। इसमें हमारा थंबनेल तो आ गया और उसके बाद इसमें आना चाहिए स्लाइड नंबर 1, यानी कि सवाल नंबर 1, ताकि यहाँ पे सवाल हम जब कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है हमारा सवाल नंबर 1 लिखा हुआ आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 कैसे आएगा, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्लाइड नंबर ऐड किया था इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे 1 तभी आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डिजाइन में जाना है, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ से स्लाइड साइज में जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, कस्टम स्लाइड साइज में जाना है, कस्टम स्लाइड साइज में। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप डिजिटल बोर्ड के लिए PPT बना रहे हैं और साथ ही अगर आप MS ऑफिस 2021 यूज कर रहे हैं, यानी कि आपके MS ऑफिस में यहाँ पे साइज जो है सेंटीमीटर में लिखने के लिए आ रहा है, अगर साइज सेंटीमीटर में लिखने के लिए आ रहा है तो आपको ये साइज रखना है। ठीक है, साइज आपको ये रखना है। लेकिन अगर आप MS ऑफिस 2019 यूज कर रहे हैं तो उसमें इंच में लिखने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके इस नंबर को इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। गूगल पे आप पूछेंगे कि इतना सेंटीमीटर बराबर कितना इंच, तो फिर जो इंच में जो रिजल्ट आएगा उसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आप कौन सा MS ऑफिस कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे साइज
देना है। ठीक है, साइज ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो स्लाइड नंबर है ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और 0 से स्टार्ट करके ओके कर देंगे बस। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा थंबनेल हो गया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 आ गया। पहले 2 आ रहा था, अब 1 आ गया। इसमें देखिए 2 आ गया, इसमें देखिए 3 आ गया, है ना। तो सवाल नंबर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें बस क्या करना है, यहाँ पे सवाल कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे ऑप्शन कॉपी पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरह से ये पीपीटी बन जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। अब आपको इसमें अपना फेस ऐड करना है, यानी कि पीपीटी के अंदर ही जो है आपको अपना फेस ऐड करना है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है ना लेटेस्ट वाले MS ऑफिस होना चाहिए। उसमें जो है ये आपको करने का ऑप्शन मिलता है। वो कैसे होता है, अगर आपके पास MS ऑफिस 365 है या MS ऑफिस 2024 है तो आप इसमें ये सारी चीजें कर पाएंगे। फिलहाल ये जो चीजें हैं ये मेरे 2021 में भी है, पता नहीं कैसे है, बट मेरे 2021 में है। लेकिन ये जो होता है ये आपके 2024 में या ऑफिस 365 में होता है। तो यहाँ पे फेस कैसे ऐड करना है, स्लाइड के ऊपर फेस कैसे दिखाना है, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है केमो। आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ से आप जो है ऑल स्लाइड सेलेक्ट करके इसमें जो है या तो 1 स्लाइड ही सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ये फेस ऐड हो जाएगा सर्कल में। अगर आपको सर्कल नहीं रखना है, रेक्टेंगल में रखना है, तो आपको क्या करना होगा, कैमरा फॉर्मेट में जाना है और कैमरा फॉर्मेट में जाने के बाद चेंज शेप में जाना है और चेंज शेप में जाकर के इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से इस शेप को बड़ा कर लीजिए और ये जो येलो डॉट है इसको पकड़ के इस तरह से राउंड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये आप जो है इतने एरिया में आप जो है दिखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको भी एकदम जो है पीपीटी के हिसाब से पूरा अरेंज कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फेस आने लग जाएगा। अभी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ से कैमरा फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से प्रीव्यू में जा करके अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा जो वेब कैम है AI वॉप्ट का 4K वेब कैम, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पे मैं पीपीटी के ऊपर कुछ इस तरह से दिखने लग जाऊंगा। अब इसको आप कितना बड़ा या छोटा दिखाना चाहते हैं अपने फेस को, इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और इसको आप क्या करेंगे, बाकी सभी स्लाइड में कंट्रोल V और कंट्रोल V कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो अपने फेस को इस साइड में कर लीजिए। ठीक है, और ये जो हमारा सवाल वगैरह है आप इस साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए इसमें भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, राइट, इस तरह से कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्लाइड शो में जाना है और यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है और फिर इस तरह से ये आएगा। इंट्रो स्लाइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। आप यहाँ पे चाहें तो ऐप वगैरह के बारे में दे सकते हैं। इसमें जो है आप कुछ इस तरह की चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और ये चीजें आपको पहले बनाना होता है। मैंने एक टीचर के लिए बनाए हैं, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है, आप इस तरह से अपने ऐप के बारे में कुछ इस तरह से एक जो है मोबाइल टाइप का कुछ बनवा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक चीज और इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ, ऑनलाइन सोर्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा PLAY प्ले स्टोर, एंटर। यहाँ पे प्ले स्टोर का आइकन मिल जाएगा। हाँ, ये कुछ इस तरह से जो है आइकन मिल जाएगा, आप इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर का इस तरह से एक जो है आइकन यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और इसको कर, उसके बाद इसको यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया या जो भी चीजें हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से एक पट्टी बना लेंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरह से, फिर इस पे राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे।
इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, कुछ इस तरह से, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे। और फिर यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें, कुछ और डालना चाहें तो इस पट्टी के ऊपर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। आपकी कोई बुक है तो यहाँ पे बुक को भी इंसर्ट करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई बुक बनाया है, आपका अगर कोई बुक वगैरह है, अगर आपका कोई बुक वगैरह है तो आप इस तरह से अपने बुक को यहाँ पे रख देंगे। ये मैंने ही एक टीचर के लिए बनाया हूँ, ठीक है। ये जो बुक है ये मैंने एक टीचर के लिए डिजाइन किया है। तो आप इस तरह से बुक के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, इस बुक में क्या क्या मिलेगा, कितने क्वेश्चन है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं, समझिए ना। अब आप जो है स्लाइड शो में आकर के अब आप यहाँ से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। और ये आपका इंट्रो स्लाइड होगा। यहाँ पे और भी चीजें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कर सकते हैं, तमाम चीजें, ठीक है। फिर एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से आपका ये कुछ इस तरह की वीडियो बनेगी। यानी कि यहाँ पे आपका जो है इतना बड़ा फेस दिखेगा और फिर यहाँ पे जो है आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से इस तरह से लिख लिख करके पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे, ठीक है। फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाएंगे। आप ग्राफिक पेन टैबलेट, उसके बाद ग्राफिक पेन टैबलेट लीजिए, यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से मैं व्हाइट पेन ले लूंगा और फिर यहाँ पे मैं लिखना, समझाना, पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो भी करेक्ट आंसर है वो चीजें बताना स्टार्ट करूंगा। या तो आप एंटर की प्रेस करके यहाँ पे सही उत्तर शो करा सकते हैं और सही उत्तर शो कराने के बाद ये जो है बी आंसर क्यों सही हुआ, कैसे सही हुआ, फिर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करके इसको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। फिर आप अगले स्लाइड में जाएंगे, आप बताएंगे कि 3x + 5 = 17 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 मैं माउस से कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ग्राफिक पेन टैबलेट ले आया, इसी से जो है लिखा जाता है, ठीक है। इसी से पीपीटी के ऊपर लिखा जाता है। ये मैंने ले आया और इसमें देखिए ये सी टाइप का लगने वाला है तो मैं इसमें लगाऊंगा और ये हमारा पेन है। अब ये जो है ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये जो है लैपटॉप की तरफ रहेगा वायर आगे, और फिर इस तरह से इसको क्या करना है, ये जो ग्राफिक पेन टैबलेट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सी टाइप का लगने का है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको लगा देंगे बस। मैं अभी जो मैंने लिखा था वो माउस से लिखा, अब मैं ग्राफिक पेन टैबलेट से लिख लिख करके आपको दिखाता हूँ। पेन टैब कनेक्ट हो गया। पेन टैब कनेक्ट होने के बाद आप इस तरह से लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है 3x + 5 = 70, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पे क्या होगा, x = 3x = 70 और ये इधर प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, x = 17 में 5 जाएगा 12 और इधर ये दोनों गुना में है तो इधर आएगा तो बराबर के इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और सॉरी 3 होगा, ठीक है 3। अब यहाँ पे इसको कटा देंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4।